श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप? आज के जो विशेष उपाय हैं यह गुरुजी ने अपनी कथा में बताए हैं और उनको सुनकर समझकर हम बड़े विस्तार से आपको बताएंगे। तो आपको सबसे पहला उपाय है कि किस वस्तु पर किस मंत्र को लिखने से माता रानी आपके घर में सदा के लिए विराजमान हो जाती हैं। आपका व्यापार, घर में कहीं भी जहाँ पर आप पैसा रखते हैं वहाँ पर इस मंत्र को उस चीज पर लिख कर रखने मात्र से आपके घर की सारी दुख तकलीफ हमेशा के लिए मिट जाते हैं। तो वह पहला उपाय है। और जो दूसरा उपाय है शिव शक्ति उपाय है। इसको करने से आपके घर की सारी दिक्कत, परेशानी, ग्रह कलेश सब नष्ट हो जाते हैं। और जो तीसरा उपाय है विशेषता है, इससे पहले गुरुजी ने कहा है कि जो 3 चीजें हैं इनको कभी भी आधा अधूरा सुनकर नहीं जाना चाहिए। पहला है शिव जी की कथा, और दूसरा शिव जी के उपाय, और तीसरी सत्यनारायण की कथा। इन तीनों चीज़ों को आपका पूरा अवश्य सुनना है। अगर आपने उनको पूरा नहीं सुना तो इसका दोष लगता है। तो आइए सबसे पहले एक छोटी सी गुजारिश कि आप हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आज के जो उपाय हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला उपाय जो कि किस वस्तु पर या किस चीज़ पर किस मंत्र को लिखने से माता लक्ष्मी आपके घर में आती हैं, और दूसरा है ग्रह कलेश के लिए, और तीसरा है रोग बीमारी के लिए। तीनों ही उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है। नवरात्रि के अवसर पर आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। तो आज जो नवरात्रि का दूसरा दिन है, इस दिन अगर आप यह उपाय करते हैं तो माता रानी स्वयं आपके घर आकर विराजती हैं। आपने कलश की स्थापना करी होगी, माता रानी पर जल भी चढ़ाते होंगे, और नहीं चढ़ाते हैं तो अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि जल चढ़ाने से माता रानी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। और अपने कुल देवी का स्मरण भी आपको इन 9 दिनों में अवश्य करना चाहिए। तो जो पहला उपाय है यह बहुत महत्वपूर्ण है। हम आपको बता दें कि आपको पहले दूसरा उपाय बताते हैं जो कि शिव शक्ति उपाय है। इसको करने के लिए आपको 11 बूंद जल चाहिए। आप 1 लोटा जल भी ले जाएं, और 11 बूंद के हिसाब से आपको चढ़ाना है। विशेष तौर पर कैसे चढ़ाना है वह हम आपको बताएंगे। और थोड़ी सी शहद चाहिए। आप इनको लेकर शिव जी के मंदिर में चले जाएं, और सबसे पहले आप माता रानी के हस्त कमल पर वह शहद लगा दें जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। और उसके बाद आपको जो लोटा 1 जल लेकर गए हैं उसको शिव जी पर 11 बार अर्पित करना है, और महादेव जी के 11 नाम लेने हैं। सबसे पहले आपको पहला नाम कुंदकेश्वर महादेव का लेना है, दूसरा काशी विश्वनाथ का, तीसरा रामेश्वर भगवान का, और चौथा आप महादेव जी का, और 5वां भोलेनाथ जी का, और छठा शिव शंकर का, और 8वां भगवान रुद्र का नाम लेकर आपको वह जल समर्पित कर देना है। जो 11 नाम है वह बहुत ही विशेष हैं। 11 प्रकार की संपदा आपके घर में आती है। इनको जल चढ़ाने के बाद आपको जो आपने शहद लगाई है उस स्थान पर स्पर्श कर कर माता पार्वती जी से आपकी मन की बात कह दें। माता पार्वती आपके मन की अवश्य सुनेंगी, और महादेव जी आप पर अवश्य कृपा करेंगे। तो आइए अब आज का जो दूसरा उपाय है बहुत महत्वपूर्ण है। आपको दूसरा उपाय अवश्य करना चाहिए। इसको करने से आपके घर में किसी की भी शादी नहीं हो रही है, या आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, विशेष तौर पर बच्चों के लिए है। और जो सबसे महत्वपूर्ण आज का आखिरी उपाय है, यह उपाय है कि आप किस वस्तु पर इस मंत्र को लिखने से आपके घर की सारी रोग दुख कष्ट, धन की सारी समस्या का निवारण हो जाता है। तो वह अवश्य सुनकर जाइएगा। तो जो आज का दूसरा उपाय है बच्चों के, विशेष तौर पर बच्चों के लिए, आपको 11 आम के पत्ते लेना है, और आम के पत्तों पर हल्दी और सिंदूर से श्री और स्वास्तिक का निशान बनाकर आप नीम के वृक्ष के नीचे रख दीजिए, और कोई भी महादेव जी का स्मरण कीजिए। आपके बच्चों की शीघ्र ही शादी हो जाएगी। जिसकी भी शादी नहीं हो रही है उससे उपाय अवश्य करवाएं, क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि जिसकी शादी नहीं हो रही है उससे उपाय कराने से उसकी शीघ्र ही शादी हो जाती है। तो यह आज का बहुत ही विशेष उपाय हमने बताया। और आज का प्रमुख जो उपाय है कि किस मंत्र को और किस चीज़ पर लिखकर आप अपने घर के जो तिजोरी होती है, जहाँ पर आप पैसा रखते हैं, जहाँ पर आप धन का गल्ला रखते हैं, व्यापार चलाते हैं, उसकी तिजोरी हो गई, आप धन जेवर रखते हैं, वहाँ पर अगर आपने यह एक मंत्र लिख कर रख दिया तो आपके घर में कभी भी माता लक्ष्मी जी का
रुष्ट होकर आपके घर से नहीं जाएंगी। आपके घर में सदा माता लक्ष्मी विराजमान रहेंगी। तो विशेष तौर पर यह गुरुजी ने कहा है कि नवरात्रि में ही किया जाता है और इसको अगर आप पंचमी के दिन करें तो सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पंचमी का दिन माता लक्ष्मी का माना जाता है। और आपको विशेष तौर पर यह पंचमी पड़ जाए या फिर पंचमी शुक्रवार के दिन पड़ जाए तो और महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का होता है। तो विशेष तौर पर आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं, यह उपाय आपको कैसे करना है। अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। आइए माता रानी का यह हम उपाय आपको बता दें, जो कि गुरुजी की कथा से सुनकर समझकर विस्तार से बताएंगे। इसके लिए आपको एक बेलपत्र चाहिए, मात्र एक बेलपत्र, और उस पर लाल चंदन से स्वास्तिक का निशान बनाएं दोनों तरफ की पत्तियों पर, जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। विशेष तौर पर ध्यान रखें कि इसमें जो स्वास्तिक के बीच में 4 बिंदु लगते हैं वह नहीं लगाना है, सिर्फ स्वास्तिक बनाएं। और स्वास्तिक बनाने के बाद जो बीच की सबसे बड़ी पत्ती बचती है उस पर श्री लिखना है, और यह लिखकर माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है शिवलिंग में, वहाँ पर ले जाकर आपको चिकनी तरफ से चढ़ा देना है। और जो डंडी का मुख रहेगा वह रहेगा उत्तर की दिशा की तरफ, यानी आपकी तरफ। और इसके बाद में 1 लोटा जल भगवान शिव जी पर चढ़ाएं और कुबेरेश्वर महादेव का आपको नाम लेना है, क्योंकि कुबेर के देवता है कुबेरेश्वर महादेव। और कुबेर जिसके घर विराजमान हो जाते हैं उसके घर कभी भी पैसों की कमी नहीं होती, कोई भी पैसों संबंधी सारी दिक्कत समाप्त हो जाती है। तो आपको यह विशेष तौर पर कुबेरेश्वर महादेव का नाम लेकर वह बेलपत्र आपको अशोक सुंदरी जी के स्थान पर रख देनी है। इसके बाद में आप 1 लोटा जल चढ़ाएं और 11 या 21 बार कुबेरेश्वर महादेव जी का ध्यान रखें। और इसके बाद में आप वह 1 बेलपत्र जो आपने चढ़ाई है वह उठाकर अपनी हथेली पर, दाहिनी हथेली पर रखकर, और किसी को दिखाए बिना आप अपने घर ले आएं। और आप जहाँ पर भी पैसा रखते हैं, व्यापार का गल्ला रखते हैं, या फिर आप कहीं पर भी आपके घर में जहाँ पर भी आपकी तिजोरी है वहाँ पर आपको उसको रख देना है। और जैसे ही दशहरा आए आपको उसको विसर्जित कर देना है किसी भी वृक्ष के नीचे, हो सके तो आप केले के वृक्ष के नीचे या बेलपत्र के वृक्ष के नीचे विसर्जित कर दें। और महादेव कुबेरेश्वर का ध्यान धरें। आप देखेंगे कि आपकी धन संबंधी सारी दिक्कत यह नवरात्रि के अंत तक आपकी समाप्त हो जाएगी। जो रुके हुए कार्य हैं वह होने लगेंगे। अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा तो वो चलने लगेगा। यह विशेष उपाय है जो कि गुरुजी की कथा से सुनकर हमने आपको बताया। तो आपको यह उपाय कैसा लगा, और महादेव जी के नाम पर हमारे इस चैनल को लाइक करें और कमेंट में कोई भी एक महादेव जी का प्यारा सा नाम अवश्य लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।